वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आपका अपनी ज़िंदगी के अंदर ना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए, आपको जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी अब आपको बिल्कुल भी पसंद ना आ रही हों, जो चीज़ें आपको बहुत फैसिनेट करती थी या इंटरटेनिंग लगती थी आपको बिल्कुल भी इंटरटेनिंग ना लग रही हों, आपने कोई बिल्कुल नई, जिस तरह आप पहले कोई आप नया मोबाइल लेते हो या कुछ तरह की चीज़ लेते थे, आपको वो आ भी जाए, आपको मिल भी जाए, आपको बिल्कुल भी खुशी ना हो। इवन तो कि आपके जो फेवरेट फ्रूट्स हैं या फेवरेट चीज़ें जो आपको खाने में पसंद हैं वो आपको फीकी लगना शुरू हो जाए, फीकी इन सेंस टेस्टलेस लगना शुरू हो जाए। इन शॉर्ट पूरी ज़िंदगी ही आपको कलरलेस दिखना शुरू हो जाए। इसको इमोशनल नमनेस बोलते हैं कि आपके इमोशंस ही ख़त्म हो गए हुए हैं हर चीज़ को लेके, आपको कोई चीज़ अपीलिंग नहीं लगती, आपको ज़िंदगी इंतहाई बेरंग लगती है। अगर तो आप इस फीलिंग से गुज़र रही हैं, कीप ऑन लिसनिंग। सबसे पहली चीज़ कि ऐसा आपके साथ होता क्यों है? ऐसा आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान की इमोशनल टॉर्चर सहने की एक लिमिट होती है। हर इंसान की लिमिट्स अलग होती हैं, ठीक है। कुछ की बहुत कम होती हैं, कुछ की बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ के साथ बहुत हार्ड टाइम्स भी आते हैं, बट फिर भी वो इमोशनली नम नहीं होते। क्योंकि मैं बहुत से लोगों से बात भी करता हूँ कि उनकी बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है, बट उनका ह्यूमर है कि वो बड़े जो है ना लिविंग किस्म के लोग हैं, बड़ा मज़े का ह्यूमर, उनके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं जो इतनी हार्डशिप नहीं देखते, हालांकि इमोशनली अगर देखा जाए, आम इमोशनली तो ओबियसली वो सह ही रहे होते हैं, बट आम तौर पे देखा जाए तो कोई बहुत हार्डशिप नहीं देखते, बट वो एग्जॉस्ट कर जाते हैं। तो हर इंसान की एक लिमिट होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा, और जैसे ही वो लिमिट क्रॉस होती है आपकी इमोशनल टॉर्चर की, आपका जो दिमाग है, या आप उसको मैं समझाने के लिए कहूँ कि आपका फ्यूज सर्किट जो आपके दिमाग के अंदर है ना, जो इमोशंस क्रिएट करता है, वो टर्न ऑफ हो जाता है, वो इमोशंस क्रिएट ही नहीं करता, क्योंकि वो मज़ीद टॉर्चर नहीं सह सकता। वो आपके सारे टॉर्चर जुड़े ही इस दुनिया के साथ हुए हैं, आपकी जॉब के साथ हैं, बेशक आपको खुशी देती होगी, आपके रोमांस के साथ बेशक आपको खुशी देती होगी, जितनी भी चीज़ों के साथ वो सब कुछ जुड़ा होता है, उन सारों से आपके इमोशंस गायब। सो इन शॉर्ट ये उसे मैं आम लफ्ज़ों में कहूँ कि माइंड जो है ना वो पैराशूट जंप लगा जाते हैं क्रैश होते हुए जहाज़ में से, कि बस दैट्स इनफ, और फ्यूज सर्किट ऑफ। अब आपको कोई चीज़ फील नहीं होती। ये किन लोगों के साथ ज़्यादा होता है? वो लोग जो डिप्रेशन में, और ये पहला साइन है, डिप्रेशन हर इंसान को होता है। इमोशनल नमनेस हो जाना पहला साइन आप कह लो कि इनके कोई भी सिम्टम्स जो मैं बयान किए हैं अगर आप फील करते हो, ये पहला साइन होता है कि आप डिप्रेशन डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। आपको ये एंजाइटी के अंदर हो जाता है क्योंकि आप लगातार फियर्स के साथ लड़ रहे होते हो। एक टाइम आता है ज़ाहिर है आप इमोशनली तबाह हो रहे होते हो हर वक्त, तो वो जो है ना आपका दिमाग जो है ना एग्जॉस्ट कर जाता है और वो आपके इमोशंस उड़ा देता है पकड़ के। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मेरा जो एंग्जाइटी थी जिस टाइम बड़ी पीक पे जब रही थी, 2 से 3 साल जब गुजर गए थे, उसके बाद जब डिप्रेशन होना शुरू हो गया मुझे उसी की वजह से, तो मैं यूजली जो घर वाले थे ना वो बड़े, मेरे मामा थे ना थोड़े से हैप्पी शैप्पी रहते थे, क्योंकि मेरा हाथ बड़ा फिर खुला हो जाता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, खर्च करो यार, मैंने क्या करना है, वैसा तो मैं आज तक नहीं हाँ उसके बाद से वैसे मैं रहा उसी तरह ही हूँ, बट मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल लूज़ हो गया। पहले होता था नहीं और मैंने ये लेनी है, ये अच्छी चीज़ लेनी है, मैंने नए नए लैपटॉप्स लेने हैं, नए नए मोबाइल लेने हैं, पैसे जमा करो यार, ये करो, फिर जब वो चीज़ लेके आनी बड़ी एक्साइटमेंट होनी।
आई लॉस्ट इट, मुझे कोई फील ही नहीं था होता। मेरे पास जो पैसे होते थे जो जिसके किसी और के काम होते हैं रख लो यार, क्योंकि और वैसे ही एंजाइटी में रहते मैं तो वैसे ही मर जाना है ले लो यार ताड़े अगर काम करते हैं। तो अब ये तो समझ आ गई कि ये हो क्यों जाता है। जिस टाइम जो हमारी सफरिंग्स हैं वो हमारी जो है ना बर्दाश्त करने की लिमिट से बढ़ जाती है ना, तो हमारा फ्यूज सर्किट ऑफ हो जाता है, हमारे इमोशंस जो हैं वो भाग जाते हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं सह सकते हैं। किया क्या जाए इसके लिए? देखिए, आप दुनिया के अंदर से सफरिंग्स ख़त्म नहीं कर सकते। मैं जल्दी एक वाइंड अप करता हूँ कि दुनिया के अंदर 2 लोग बड़े इन्फ्लुएंशियल रहे हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया कि दुनिया के अंदर हम सुख किस तरह लेके आ सकते हैं ना। तो रिसेंट टाइम्स के अंदर जिन्होंने खासकर काम किया, एक था सिगमंड फ्रॉइड जो कि फादर समझा जाता है साइकोलॉजी का। उसने कहा था कि कहते हैं इंसान के अंदर जो है ना एक जानवर है, एक नहीं बेतहाशा जानवर है। इसकी इंस्टिंक्ट के अंदर इतना जंगलीपन है कि इसको अगर आप रोकोगे नहीं ना, इसको लॉज के अंदर बंद नहीं करोगे, ठीक है, इसको अबाइड नहीं करोगे लॉज के लिए, तो ये जो है ये तबाही फेरता रहेगा। इसके अंदर इतना गुस्सा है, ये खुद को भी तबाह करता रहेगा, सब कुछ तबाह करेगा, हर वक्त सफ़र करेगा ये इंतहा से ज़्यादा। इसलिए इसको बड़ा ज़रूरी है कि जो है ना लॉज के अंदर बाइड किया जाए। वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं, माशरती हो सकते हैं, जिस सोसाइटी के अंदर हम रहते हैं इसके जो लॉज होते हैं वो हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं कि यार आपने इन चीज़ों से बाज रहना है, इन चीज़ों को करना है, किसी भी, वो बड़े ज़रूरी हैं इसके लिए। पर उसने कहा कि जब ये ज़्यादा लॉज आप अपने ऊपर कर देते हो जो कि ज़रूरी हैं, तो उसके साइकोलॉजिकल मसले शुरू हो जाते हैं। सो सुख नाम की चीज़ इस दुनिया में इंसान को नसीब नहीं हो सकती। ही हैड टू सफ़र, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है कार्ल मार्क्स, दूसरा इंसान जिसने इसके ऊपर बड़ा काम किया। कार्ल मार्क्स कहता है कि हमारी सोसाइटी इतनी गंदी है और यही वजह है इसकी, इसका तबकाती निज़ाम जो है, एक इंतहाई गरीब है, एक इंतहाई अमीर है, ठीक है। तो पूरा सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना वही ऐसा घटिया है। किसी का कभी दिल करे तो दास कैपिटल नेम की इसकी बुक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, पढ़ें उसे। तो वो कहता है कि अगर सोसाइटी चेंज कर दी जाए तो मसले हल हो जाएंगे, इंसान सुख में आ जाएगा। किसी हद तक हम इसकी बात को मान भी लेते हैं और किसी हद तक शायद मसले हल हो भी जाएं, बट ट्रस्ट में मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, हार्डली 15 to 20% कह लो ऐसे लोग होंगे जो इकोनॉमिक मसाइल की वजह से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से, या जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है ना, तबकाती निज़ाम हो गया, इन सारी चीज़ों की वजह से एंग्जाइटी का, क्योंकि ज़ाहिर आप फ्यूचर के बारे में इनसिक्योर होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार जो हैं वो होते हैं अपनी अटैचमेंट्स की वजह से, ठीक है, अपने थॉट प्रोसेस की वजह से, अपनी पोजेशंस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए मैं इंटायरली उसको रद्द भी नहीं करता कार्ल मार्क्स को, और इंटायरली उससे एग्री भी नहीं करता। किसी हद तक आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे, बट आप अगर कहें कि आप इंसान सुख में आ जाएगा, वो नहीं आ सकता। फिर भी आपको अगर कोई गाली दे के चले जाएगा आप दुखी हो जाओगे, फ़ायदा, क्योंकि ये तो इंसान बाज आने से रहा, जितना मर्जी सारे बेशक तबकाती तौर पे सेम भी हो जाएं, इन हरकतों से तो इंसान बाज आने से रहा। तो इन शॉर्ट बात को ख़त्म करूँगा बर्ट्रैंड रसल की जो बात मैं अमूमन छेड़ता हूँ, हैप्पीनेस इज़ एक्सेप्टिंग दिस वर्ल्ड इज़ अ हॉरिबल प्लेस। ये दुनिया जो है ये एक हॉरिबल प्लेस है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए ये तो आप छोड़ ही दें ना कि हम दुनिया को किसी तरीके से कुछ ऐसा कर लें कि सफरिंग्स ही ख़त्म हो जाए, बट आप सुख में आ सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं आए, बट कुछ लोग आए हैं और उन्होंने हमें रास्ता भी दिखाया है। उन्होंने हमें सिर्फ एक चीज़ कही है, अपने अंदर जाना शुरू करो।
वो एक शिकारी था ना, वो जा रहा शिकार पे, तो चीज़ें इकट्ठी करते हैं ना शिकार के लिए, तो वो शॉप पे गया एक, तो शॉप पे जाके ना वो काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी थी, तो उसको ना चाहिए था कि जो कंपास नहीं होता जो उसको मतलब डायरेक्शन बता सके। उसने कहा मैं जंगल में जाना है तो कंपास मिल जाएगा। तो उसने एक कंपास देखा, उसमें ना मतलब अच्छा कंपास था, सारी डायरेक्शंस वगैरह बता रहा था। तो बट उसके ना पिछली साइड में ना शीशा लगा हुआ था। अच्छा, वो बड़ा हैरान हुआ कि यार ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, कंपास तो चलो ठीक है, ये पीछे शीशा क्यों लगाया हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वो किसी लड़की ने उनको मेकअप शेकअप करना हो। तो उसने वो दुकानदार से पूछा कि यार ये कंपास की तो समझ आती है, ये पीछे शीशा क्यों लगाया हुआ है इसके? तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उसने कहा कि कंपास ये तो बता देगा कि गुम हो गए हो, ठीक है, गलत डायरेक्शन में आ गए हो, गलत जगह चले गए हो। पीछे शीशा आपको ये बताएगा कि कौन गलत जगह पे गया है कौन है जो भटक गया है, ठीक है। हम अपने अंदर नहीं देख रहे, बेसिकली आपको अपने अंदर ही देखना कि भटका कौन है, कौन है जिसने अपने अंदर इतना गंद ले लिया। जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको कोई बुरा भला कह के चला जाए, ठीक है, वो बुरा भला कह के चला गया आपको, उसकी सरदर्द कहता रहे, आपने वो सब कुछ अपने अंदर क्यों रख लिया? आप सड़े को जी जा रहे हो, यार मुझे इतना बुरा भला क्यों कह दिया? ना सुनो, ना उसका गंद अपने अंदर लो, यार जो मर्जी करता रहे बैठ के। इमोशनल नमनेस जिस पीरियड के अंदर आपके साथ है वो बड़ा ब्लेसिंग वाला टाइम है, ट्रस्ट में, ये आपको पूरी इंटायरली चेंज करके रख देगा। इससे भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है वो जब इसका शिकार हो जाते हैं ना, वो कहते हैं यार देखो दूसरे लोग कितनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, हमारी कितनी फजूल ज़िंदगी है, वो देखो कितना खुश है, हम कितने फजूल। वो जो खुश आप देख रहे हो वो ज़्यादा देर के लिए खुश नहीं है। कभी बोर्डम के ऊपर मैं बात करूँगा तो मैं बताऊँगा कि बोर्डम जो है ना उसके पीछे की फिलॉसफी। तो आप उस वक्त एक बहुत बड़ी हकीकत से आशना हुए हो जिस टाइम आप इमोशनली नम, वो ये कि वाकई ज़िंदगी एक सफरिंग, इसको एक्सेप्ट करो, पूरी तरह से एक्सेप्ट करो। आधा भी अद्धा एक्सेप्ट नहीं करना कि यार मैं दुखी हो गया, यार मुझे किसी चीज़ में दुख, पूरी तरह से अच्छा यही हकीकत है, ठीक है। आप ट्रस्ट में जिस टाइम आपने उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया ना, यू आर गोइंग टू, आप इंटायरली एक डिफरेंट पर्सन बनने जा रहे हो। आपके अंदर वो जो स्पार्क है ना, क्योंकि हमें वो उस नमने से निकलने के लिए एक छोटा सा स्पार्क चाहिए होता है जिससे हमने वापस लाइफ के अंदर आना है, और वो स्पार्क आपका मिलता तब है जब आप उसको पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हो। वैसे तो कोई नहीं, आप एंटी डिप्रेशन कर लो, आपकी वो नमनेस दूर हो जाएगी, मूड बूस्टर जितने मिलते हैं आप खा लो, आप ठीक हो जाओगे। कुछ भी नहीं करोगे फिर भी थोड़े अरसे बाद आपके जैसे ही आपके अंदर की हीलिंग पूरी होना शुरू हो जाएगी, आपको कोई और इंसान नया मिल जाएगा, कुछ भी ऐसा होगा आपके अंदर, वो दोबारा स्पार्क शुरू हो जाएगा और दोबारा आप वैसे चले जाओ। बट ट्रस्ट मी, इसे एक अपॉर्चुनिटी लें, इसको ही एक्सेप्ट करें कि हाँ यही सच है। मैं पता नहीं किस ग्रीड में था, अपना कथारसिस करें उसके अंदर, मुझे अंदर इतनी ग्रीड थी यार, मुझे ये चीज़ें क्यों इतना कर रही थी, इनका कोई वाकई कोई मानी नहीं है। एज अ वॉचर एक्सपीरियंस करना शुरू करें, और सबसे बेहतरीन हाल ये है आप नेचर के अंदर चले जाएं। डेली किसी भी दरख्त, किसी भी घास, किसी भी जगह पे पार्क में जाकर आप बैठ जाए। आपको वैसे भी किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उधर जाके बैठ जाएं, लेट जाएं वहाँ पर जाए, चिड़ियों को चहचहाते हुए दिखा करें, लोगों को सामने फिरते हुए दिखा करें, वो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही वो देखना शुरू करोगे छोटी छोटी सी चीज़ों को, आप वहीं पर रहोगे, घास खुद ब खुद उगना शुरू हो जाता है। जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात थी कि आप बस एज अ वॉचर देखना शुरू कर दो चीज़ों को, यूनिवर्स खुद खुद चल रही है, उसके अपने रंग, और वो देखना फिर आपके अंदर रंग किस तरह भरेगी। बट अगेन एक्सेप्टेड, फुली एक्सेप्टेड, इससे जान छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है।
स्पार्क जैसे ही आएगा, आप देखना आपकी ज़िंदगी के अंदर लज्जत किस तरह आएगी, इस ट्रुथ के साथ कि ज़िंदगी में है और कुछ नहीं है। ज़िंदगी जो है ना है बेमानी सी चीज़ है, बट हाँ मेरा जितनी देर अब यहाँ पर विजिट है, इसको मैंने फिर पूरा जीना है। फिर जो इमोशंस पैदा होंगे आपके अंदर, जो कि होंगे, वो आपके ग़ुलाम होंगे। आपको पता होगा कि वो कहाँ से निकल रहे हैं, और ये तब भी हो सकता है जब आप उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। भागना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करें, सिवाय ये सोचने के कि यार ज़िंदगी देखो सारे कितने खुश हैं, यार ज़िंदगी कितनी बेमानी है, हमने तो मर ही जाना है, ये है वो है। बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट तरीके से सोचो, यार हमने मर जाना है, थोड़ा सा झूम लेते हैं यार, झूमने का दिल नहीं कर रहा, थोड़ी देर नेचर में बैठ के देखते हैं कि यार ये मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आएंगे, इर्द गिर्द देखो तो सही सिस्टम चल क्या रहा है, अपनी एक एक मूवमेंट को गौर से देखो, बाहर देखो, लोगों को देखना शुरू करो, उनसे बात कर रहे हो आप, उनकी बातों के अंदर डिफरेंटली इन्वॉल्व हो, ये देखो यार मतलब बोल कहाँ से रहा है, उसकी अप्रोच क्या है, इंसान ऑब्जर्व करना शुरू करो। आपका इस बीमारी से तो जान छूट ही जाएगी, बट इंटेलेक्चुअली आप इतना ग्रो करोगे कि उन थोड़े से वक्त के अंदर आपको ऐसे लगेगा आपने कुछ 100 साल जी ली इस दुनिया में। बात अच्छी लगे तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना।